हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, लाइट और लाइट से जुड़े हुए फिनोमिना के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। और फिनोमिना मीन्स लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं वो सभी ऑप्टिकल साइंस में आते हैं। ऑप्टिकल साइंस क्या होता है, ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स में जितने भी लाइट और लाइट से जुड़े हुए फिनोमिनाज हैं वो हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स की ब्रांच में। ठीक है, ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम ऑप्टिक्स रखा हुआ है। ऑप्टिक्स में हम क्या डील करेंगे, क्या बताया मैंने, लाइट और लाइट से जुड़े हुए फिनोमिनाज। लाइट से जुड़े हुए फिनोमिना क्या हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू फिनोमिनाज बेसिकली इन दिस चैप्टर, in this particular chapter. Next chapter in 11 that is human eye and colorful world, उसमें एक नया और आएगा, वो है फिनोमिना डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हायर क्लास में फर्दर आप क्या पढ़ेंगे, जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अलावा पढ़ेंगे आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और पढ़ेंगे आप उसमें डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, वो फिनोमिना आप पढ़ेंगे हायर क्लास में। हेयर वी हैव ओनली टू फिनोमिनास, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, एक लाइट टूल है। इट हेल्प अस, लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि उस पर लाइट पड़ रही है और वो लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी आइज़ में। ठीक है, तभी मैं उसको जो है देख पा रहा हूँ। अगर यहीं सपोज करो डार्क रूम में कोई भी चीज़ आपको क्यों नहीं दिखाई देती, वो इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि वहाँ रिफ्लेक्शन ही नहीं है। वहाँ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ करके रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, क्योंकि लाइट ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट तो पड़े हैं वहीं। सो लाइट क्या करता है, लाइट हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स। एक साइंटिफिक एक और डेफिनेशन है लाइट की, दैट इज लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट इज पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड these packets are known as photon. These packets are known as photon. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है बेटे, फ्री स्पेस, जहाँ पर एयर पार्टिकल भी ना मौजूद हो उसे बोलते हैं वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था लाइट के बारे में। लाइट क्या करता है, लाइट हमें हेल्प करता है चीज़ों को देखने के लिए। इसकी स्पीड जो है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसके दो नेचर होते हैं बेसिकली, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ये बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है क्या बेसिकली। तो वेव नेचर में लाइट को वेव सपोज किया गया था, पार्टिकल नेचर में लाइट को पैकेट्स ऑफ एनर्जी सपोज किया गया था। दोनों ही फेलियर थे, तो लास्ट में डी ब्रोगली साइंटिस्ट हुए एक, उन्होंने दोनों को कंसेप्ट को रिकनसाइल कर दिया, और रिकनसाइल करने के बाद एक डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस बनाई, जिसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों लाइट एग्जिबिट करता है, ये बताया गया है उस थ्योरी में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है लाइट के विषय में, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया आपको, लाइट है क्या, स्पीड क्या है इसकी। ठीक है, और ये स्पीड जो है ना लाइट की, जो यहाँ पर वैक्यूम में 3 × 10⁸, ये वेरी करती है डिपेंड अपॉन द मीडियम कैसा है जिसमें से वो फ्लो करेगा। एयर में स्पीड कुछ और है, पानी में स्पीड कुछ और है लाइट की। इसी तरह से ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइट हो गया। अब हम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए मैं एक डायग्राम कंसिडर करता हूँ। ठीक है, डायग्राम में हमने एक मिरर ले लिया, जिसकी मिरर क्या होता है, जिसकी एक साइड स्मूथ दूसरी ओपेक हो। M1 M2 नाम से एक मिरर लिया हमने, ये इसका ओपेक साइड है बिलो, एंड अपर साइड जो है इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट आता है
दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पे पड़ा है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। Here this is called normal. Normal is what? Perpendicular to the plane of the mirror. Plane of the mirror ये है, इसका perpendicular होगा normal. At an angle of incidence I, ray of incident जो है incident करती है और ये जो है इतने ही एंगल पे, जो कि लॉ भी है इसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, R पे क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टेड हो जाती है। रिफ्लेक्टेड रे इसका नाम दे दिया गया है। ठीक है, दिस इज द सिंपल फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है कब, कौन सी दो बातें कब को कंफर्म करनी है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंड मे इज इक्वल टू आर। ठीक है, हर एक रिफ्लेक्शन फिनोमिना में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रहेगा ही रहेगा। और सेकंड क्या होगा? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों जो हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, रिफ्लेक्शन कौन करेगा लाइट का? हर एक स्मूथ सरफेस। रिफ्लेक्शन कैन बी पॉसिबल बाय द स्मूथ सरफेसेस। स्मूथ सरफेसेस से ही रिफ्लेक्शन होगा, और ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, ज़रूरी नहीं है। रिफ्लेक्शन ये भी करता है, जो रफ सरफेस हो वो भी रिफ्लेक्शन करता है, बट ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होती, इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम होती रहेगी। तो प्लेन वाला जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को जो है रिफ्लेक्ट आउट करेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का डिपेंड करता है शेप ऑफ द रिफ्लेक्टर के ऊपर। जिस रिफ्लेक्टर के ऊपर से लाइट पड़ करके रिफ्लेक्ट होगा उसकी शेप पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रेट, या फिर उसकी इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेट कितना होगा। ठीक है, दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। mirrors are basically three types। आप बता सकते हो, पर बेसिकली जो है वो थ्री टाइप्स है। नंबर 1 प्लेन मिरर, नंबर 2 कनकेव मिरर, नंबर 3 कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दीज टू कनकेव एंड कन्वेक्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्फेरिकल मिरर। आप इनको स्फेरिकल मिरर भी बोल सकते हो। स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर, इसमें दो एग्जांपल आ जाते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। दीज टू आर दी स्फेरिकल मिरर्स। और इसमें प्लेन मिरर है एक। ठीक है, अगर मैं इनकी शेप बनाऊं तो ये है आपके पास प्लेन मिरर। ठीक है, वन साइड इज ओपेक एंड अदर वन इज रिफ्लेक्टेड। दिस इज कनकेव, whose inner side toward the center of curvature is reflecting and outer side is opaque. One is convex mirror. convex mirror का कैसा शेप होगा? इसके outer side is reflecting और जो inner side toward the center of this is opaque. ठीक है, so उनके नाम क्या है? This is plane mirror, this is concave, convex। जैसे कि आपने स्पून देखा होगा, न्यू स्पून जो होता है घर में, जैसे उसकी जो उभरी हुई सतह है दिस, इसमें आप अपना चेहरा ऑब्जर्व करना और इसकी जो कर्व्ड इनसाइड सरफेस है उसको ऑब्जर्व करना। दिस एक्ट एज ए कनकेव एंड दिस आउटर इज लाइक कन्वेक्स। ठीक है, तो कनकेव शेप क्या होता है? अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टेड हो वो कनकेव शेप होता है, और जो बाहर से रिफ्लेक्टेड हो और अंदर से ओपेक हो वो कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड
कन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, फिर इसके बाद आती है मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। मेन इंपॉर्टेंट बातें जो स्फेरिकल मिरर से रिलेट करती हूँ। मैं आपको दो स्फेरिकल मिरर, जैसे कि आपको पता भी है, दो स्फेरिकल मिरर हमने आपको बताया, दैट इज़ वन इज़ कनकेव मिरर, सेकंड वन इज़ कन्वेक्स मिरर। तो ये मिरर बनते कैसे हैं? ये मिरर बेसिकली बनते हैं किसी स्फेरिकल बॉल से, ट्रांसपेरेंट बॉल से, जिसको एक साइड को हम पॉलिश कर देते हैं, रिफ्लेक्टेड बना देते हैं, दूसरी साइड को ओपेक पॉलिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज करो एक स्फेरिकल बॉल है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल होलो बॉल, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल कांच का, ठीक है, होलो अंदर से खाली है और वो स्फेरिकल शेप की है लाइक दिस। ठीक है, तो इस स्फेरिकल सेल का क्या रहा होगा? एक सेंटर रहा होगा, नाम रख दीजिए सी, सेंटर ऑफ दिस होलोस्फीयर। ठीक है, आपने कट करके इसमें से एक आर्क बराबर ये निकाल लिया पीस, आपने इसको लेट किया हुआ ग्लास, होलो ग्लास ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल शेल, इसका आपने ये पीस निकाल लिया। इस पीस का नाम आपने रख दिया M1 एंड M2। ठीक है, इस M1 M2 का जो मिड पॉइंट होगा उसको आप नाम दे देते हैं पोल। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने जो कर्वेचर, दिस M1 M2 इज कर्वेचर, कर्वेचर इज व्हाट? पार्ट ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। M1 M2 इज द कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जो स्फेरिकल सेल का सेंटर था वही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ही तो है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, फोकस कहाँ होगा? मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा वो फोकस होगा, या रेडियस का हाफ जो है वो फोकस होगा। रेडियस का हाफ इज द वैल्यू ऑफ फोकस। तो फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ हुआ फोकस से डिस्टेंस, पोल का डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। कैपिटल एफ इज here for focus and small f is focal length। ठीक है, कैपिटल F is act as a focus and small f act as a focal length। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक पार्ट कर्वेचर का। अगर आपको उसको कनकेव मिरर बनाना है, सपोज इसको बनाना है आपने कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बनाने के लिए आप इसकी इनर साइड को रिफ्लेक्टिंग रखें और आउटर साइड को कर दीजिए ओपेक पेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास बनेगा आपके पास कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? आफ्टर साइड होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग और इनर साइड को कर देते हैं पॉलिश्ड, ओपेक पॉलिश्ड। ठीक है, इसका भी ये पॉइंट होगा M1 M2, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, और ये होगा सेंटर ऑफ द अपर्चर, दैट इज नेम एज पोल। ठीक है, पोल से C का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से C का डिस्टेंस सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिस इज कन्वेक्स। तो ये हुआ कनकेव कैसे बना, और ये हुआ कन्वेक्स कि हमने कैसे इनको मिरर्स को बनाया। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, सिर्फ पेंटिंग का फ़र्क है, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग साइड का फ़र्क है। किसी की इनर साइड रिफ्लेक्टिंग और आउटर ओपेक हो तो वो कनकेव, और किसी की आउटर रिफ्लेक्टिंग और इनर जो है वो हो जाए पेंट, ओपेक पेंट, तो रिफ्लेक्शन आउटर साइड है तो ये कन्वेक्स बनेगा। ओके, इसके बाद हमारे पास बच्चों आता है इमेज फॉर्मेशंस। इमेज फॉर्मेशन से पहले हम पढ़ लेते हैं कनकेव और कन्वेक्स के बारे में थोड़ा और। ये कौन सा मिरर है बेटे? दिस इज कनकेव मिरर। ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, P इज व्हाट? पोल, M1 M2 इज व्हाट? अपर्चर। अपर्चर के डिफाइन अगर करें तो अपर्चर क्या होता है? इफेक्टिव विड्थ ऑफ द मिरर। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द मिरर
इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मिरर, जिस पे लाइट पड़ सके, ठीक है, जिस पे लाइट पड़ती है, कितने एरिया पे लाइट पड़ रही है वो होगी उसकी अपर्चर। जैसे इसकी अपर्चर स्मॉल है, ठीक है, और इसका अपर्चर ज़्यादा है, तो इसे बोलते हैं अपर्चर। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मिरर, इफेक्टिव लेंथ का मतलब होगा जिस पे हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। M1 M2 हो गया अपर्चर। P इज व्हाट, एक्ट एज ए पोल। इस कर्वेचर का कोई सेंटर रहा होगा, नाम रख दीजिए C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और मिड पॉइंट ऑफ C एंड P इज नोन एज फोकस। कैपिटल F इज व्हाट, फोकस। डिस्टेंसेस मेंशन कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दिस इज फोकल लेंथ F, ठीक है, F इज व्हाट, फोकल लेंथ, एंड कैपिटल F इज हो गया ये तो। उसके बाद क्या है, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ इस कर्वेचर का रेडियस, जो M1 M2 आपने कर्वेचर लिया है उसका रेडियस। ठीक है, अब करते हैं बात इमेज फॉर्मेशन की। ये इसके फोकस कैसे पता लगेगा, फोकस कैसे पता लगेगा बेटे, अगर इन्फिनिटी से कोई चीज़ आ रही हो, ये इन्फिनिटी से पैरेलल लाइन हमेशा इन्फिनिटी से आती है, ये समझ लीजिएगा। ये इन्फिनिटी से आई, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से जो है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से चल करके मिरर पे पड़ती है। मिरर ने क्या काम करना है, रिफ्लेक्शन करना है। रिफ्लेक्ट करके आपने कहाँ कट करवाना है, इसको फोकस पे मीट कराना है आफ्टर रिफ्लेक्शन। एरोज लगाना इंपॉर्टेंट है बेटे, बगैर एरो के जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब रे का कोर्स पता होना चाहिए कि रे कहाँ से आया, फिर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे लग करके कहाँ वो रिफ्लेक्ट फोकस हुआ, तो एफ पॉइंट पे फोकस होते हैं। दिस इज अबाउट द कनकेव मिरर। ठीक है, सिमिलरली जो है आपके पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर की दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस इज M1 M2 बेसिकली अपर्चर। ठीक है, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर, दैट इज पोल। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है, फोकस और पोल से डिस्टेंस आपस में होगा फोकल लेंथ स्मॉल f। ठीक है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो नाउ इफ वी टेस्ट द फोकस ऑफ दिस convex mirror, fall the rays coming from which appear coming from infinity, which comes from infinity. ठीक है, they appear to meet at focus. in actual मिरर के बैक में तो जा ही नहीं सकती रेज, ठीक है, पर they appear to meet at focus, और वो रिफ्लेक्ट होंगे इसी पॉइंट से in this format, ठीक है, and they appear like के जो रेज हैं वो कहाँ से आएंगे, उनका ओरिजिन कहाँ होगा, फोकस पे। These reflected rays is having their source at virtual focus F. This F is virtual focus. This F is what? Virtual focus. ठीक है, here we discuss about the concave mirror and convex mirror and the related physical parameters, physical terms related to these mirrors. I repeat this again. M1 M2 is what? Aperture, that is effective width of the mirror on which the rays are falling. P is what? P is pole, and pole is what? The mid part of the aperture. Aperture ka mid point is known as what? Pole. C is the center of curvature. Curvature is what? This is M1 M2 is curvature. This M1 M2 is curvature. इस curvature का कोई center होगा, that is known as center of curvature. ठीक है, center of curvature. F is what? Capital F is what? Focus. Here real focus, and here we have the virtual focus. ठीक है, वर्चुअल मीन्स जो वास्तविक में ना हो। ठीक है, क्योंकि इसने ये डाइवर्जिंग मिरर है और इसने अपने ऊपर पड़ी हुई रेज को डाइवर्ज ही करना है, और इसने अपने ऊपर पड़ी हुई रेज को कन्वर्ज ही करना है, तो इसका नाम एक कन्वर्जिंग मिरर भी रख दीजिए, कन्वर्जिंग मिरर, और इसका नाम है डाइवर्जिंग
मिरर। कन्वर्जिंग मीन्स जो अपने ऊपर पड़ी हुई लाइट को कन्वर्ज कर दे एक पॉइंट पे, और ये डाइवर्जिंग इसलिए, डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलना, कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पे आकर कर मिलना, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग है और ये है डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये मतलब अलग नाम से भी आ सकता है, नॉट ओनली कि कन्वेक्स मिरर ही है, ये डाइवर्जिंग मिरर भी है इसका नाम, और इसका नाम कनकेव मिरर के साथ साथ कन्वर्जिंग मिरर भी है, ठीक है। ये डाइवर्ज करेगा रेज को, अपने ऊपर पड़ने वाली रेज को, और ये अपने ऊपर पड़ने वाली रेज को कन्वर्ज करेगा सिंगल पॉइंट पर। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा उसे फोकस बोलेंगे। अगर रेज इन्फिनिटी से आएंगे तब वो फोकस पे करेगा, अगर रेज आसपास से कहीं आए तो सिचुएशन, ये पॉइंट फोकस जो है, ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब ये हम केसेस बताएंगे आपको, इमेज फॉर्मेशन के केसेस, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज, ठीक है। ठीक है बेटे। Students, next topic is image formation by concave mirror. Image formation by concave mirror. इमेज के नेचर के बारे में बता देता हूँ। इमेज दो प्रकार की होती है, एक रियल इमेज बनती है और एक बनती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा जो है मिरर के फ्रंट में ही बनेगा, और वर्चुअल इमेज जो है मिरर के बैक साइड में हमें इमेजिन होगा, वास्तविक में बनेगा तो नहीं, पर वो हमें लगेगा कि वो मिरर के पीछे होगा, ठीक है। तो रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनेगा और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर के सामने जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरी वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। क्लियर है, ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर किस किस तरह की इमेजेस बनाता है? फर्स्ट केस वी हैव व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कनकेव मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है? एट इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी से रेज आएंगी। हर एक ऑब्जेक्ट कब दिखता है? जब उस पर कहीं लाइट पड़ती होगी और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज तक आए। तो ऐसे ही मिरर बैठा है, देख रहा है कोई इंफिनिटी पे चीज है रखी हुई ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस मिरर तक आती है। मिरर पे जब लाइट पड़ेगी तो वो क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करके जहां पर भी ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्रॉस करेंगे, जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है इस बार? एफ पे। इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है इस समय? एफ पे। क्लियर है, ठीक है। एंड फर्दर हमें क्या जानकारी देनी है इसमें? हमें जानकारी देनी है नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। क्वेश्चन पेपर में आएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड राइट द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। रे डायग्राम ये रहा, आपको सिर्फ आएगा लिखा हुआ, write the nature and position of the image form and draw the ray diagram when the object is at infinity for the case of concave mirror। तो नेचर क्या है? रे डायग्राम तो ऐसे ड्रॉ करना है। नेचर कैसा है इसका? रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। फिलहाल इसमें पॉइंट साइज दिखाया हमने, ठीक है। अगले केस में आप समझोगे इन्वर्टेड वर्ड का मीनिंग, ठीक है। और कहाँ बना है? पोजीशन बतानी है, एट फोकस बना है, और साइज कितना है? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज की इमेज बनी है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे ले आइए। आगे कहाँ ले गया ना? सी से थोड़ा बैक में, बियॉन्ड सी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, नेक्स्ट केस इज व्हाट? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी में आपने क्या करना है? सी से थोड़ा पहले रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया आपने ए बी। ए बी से जो है रेज आएंगी, ठीक है। फर्स्ट रे जो है वो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज गई, और वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से कट करेगी? फोकस से कट करती हुई सीधे निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड रे आप ले जाइए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ध्यान से सुन लीजिए, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्शन करने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी रास्ते से वापस आएगी। यानी हम बोल सकते हैं कि द रे विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट रिट्रेस इट्स पाथ। एक ही पॉइंट ऐसा है पूरे मिरर में, अगर मैं सी से डालू ना तो उसी रास्ते से रे वापस आएगी, तो वो पॉइंट है सी, ठीक है। अदरवाइज जैसे ये पैरेलल गई तो पैरेलल होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा? कट करके अलग एंगल पे आएगा। पर सी वाला एक ऐसा केस है जो अपने पास रिट्रेस करवाएगा पाथ को। क्लियर है सबको? ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करें, देखो फर्स्ट रे पैरेलल,
रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से निकलती हुई चलेगी, सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस करके वापस। तो यहाँ पर इन दोनों की क्रॉस हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्रॉस होने के पॉइंट पे आप लगा दीजिए साइज ऑफ इमेज ए डैश बी डैश। इमेज का साइज छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो यहाँ हम इमेज के नेचर के, पोजीशन के और साइज के बारे में लिख देते हैं। इमेज इज रियल इन्वर्टेड, इमेज जो है रियल इन्वर्टेड है, बिटवीन सी एंड एफ है। देखो पोजीशन ऑफ द इमेज का है सी एंड एफ के बीच में, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज आप चेक कर सकते हो, वो स्मॉलर है, इमेज का साइज इज व्हाट स्मॉलर। ठीक है। थर्ड केस वी हैव व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज मिरर, this point is pole, this focus and center of curvature C। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल को आपस में मिलाए, दैट पॉइंट दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिस एफ इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड here point P is pole of the mirror। So now the object is placed between C and F। ये रखा है C and F के बीच में, नाम इसका है A B। ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हमने A B। जैसा कि हमें मालूम है फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करना है हमने, ठीक है, इंसिडेंट करवाना है मिरर पे, और वो आफ्टर इंसिडेंस कहाँ जाएगा, फोकस से कट करता हुआ जाएगा। ठीक है। सेकेंड रे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो मैं निकाल नहीं सकता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे रह गया। ठीक है, तो क्या करें, इसको फोकस से निकाल दो। जो रे फोकस से पहले हो जाती है वो बाद में क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज फॉर्मेशन हो जाती है ए डैश बी डैश। क्लियर, ए डैश एंड बी डैश। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। When object is lie between C and F, image is formed where beyond C। क्लियर, बनाने के लिए फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाती है, एंड सेकेंड रे इज इंसिडेंट थ्रू फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Where these two reflected rays meet each other, image is formed at that point। What is the nature and position? Nature and position, नेचर और पोजीशन क्या होगा, नेचर पोजीशन है इसका बेसिकली रियल इन्वर्टेड, रियल है इन्वर्टेड है। देखिए बेटा, रियल है और इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि मिरर के, अच्छा रियल इमेज क्या होती है, फर्दर ऐसे सोच लेना आप, ऐसे ध्यान रखना, जो जिस साइड ऑब्जेक्ट हो उसी साइड बने वो इमेज, तो उसे रियल इमेज बोला गया है, और जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट बने अगर, वो इमेज होगी वर्चुअल इमेज। तो यहाँ इसी साइड मेरे पोल से लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट रखे और लेफ्ट साइड इमेज बन जाती है, तो रियल होगी। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो देखो इन्वर्टेड आ गया, एरो नीचे की तरफ लगा हुआ, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन क्या है इसकी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी से परे बना हुआ है। ठीक है, और साइज क्या है, साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज है इमेज का। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड केस। और फोर्थ केस इज, अब थोड़ा और आगे ले, पहले हम इन्फिनिटी पे थे, फिर बियॉन्ड सी आए। ठीक है, और एक इसमें रह जाता है हमारा सी पॉइंट पे। एक बार सी पे देख देते हैं। वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट आ जाए आपका, तो क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, इमेज आपके पास देख लीजिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड हियर वी हैव कंकेव मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड focus, center of curvature। clear, let the object be placed at center of curvature। ठीक है, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
फोकस से कट करता हो गया, ठीक है। सेकेंड रे फोकस से इंसिडेंट करवा दो और फिर उसको क्या करो, पैरेलल दिखा दो, ठीक है। इमेज आपकी आप देखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इमेज बन गया, ठीक है। तो यहाँ जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा था उतनी ही दूर इमेज बनेगी। एक पर्टिकुलर केस है, स्पेशल केस है, पॉइंट सी वाला, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट इज एज सी, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी। रियल बनी है इमेज, रियल है क्योंकि मिरर के इसी साइड है। रियल इन्वर्टेड एट सी और ऑफ सेम साइज, साइज इसका सेम रहेगा क्योंकि उसी पोजीशन में बना, ठीक है। हियर वी हैव आवर थर्ड एंड फोर्थ केस कंप्लीटेड, ओके। तो इसमें भी क्या हुआ, अभी रियल इमेजेस ही बनी है, साइज का फर्क है इसमें, जैसे जैसे पास आया वो साइज बढ़ता गया। अच्छा ये केस क्या था, सी पे है तो सी पे सेम साइज का ही बनेगा इमेज, ठीक है। अब मैं इसको ले आता हूँ फोकस पे, अब ले आते हैं फोकस पे, ठीक है। फिफ्थ केस हमारा हो जाता है वन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। Fifth case we have one object is placed at focus. One object is placed at focus. Principal axis, concave mirror. This point is pole. Focus, center of curvature. Now the situation is what? Object is placed at focus. Focus पे object रखा है, ठीक है। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कट करता हुआ गया, ठीक है। फोकस से ही कट करता हुआ चला गया, थोड़ी ही मैनिपुलेशन है। ये रहा, इस पॉइंट से कट करता हुआ ये क्रॉस कर गया, ठीक है। सेकेंड रे आप पोल पे डाल दो और जितने एंगल पे यहाँ पर एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल कर सकते हो। वैसे तो हर एक जगह एप्लीकेबल है, जहां जहां ये रिफ्लेक्शन होती है वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो उतने ही एंगल आर पे ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट, ठीक है। एंगल आर पे रिफ्लेक्ट, और इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। इमेज इज एट इन्फिनिटी। आप देख पाते हो उसको, हमारा जो फर्स्ट केस था उसमें जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो उसने फोकस कर दिया था एफ पे, और अगर एफ पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो इन्फिनिटी पे इमेज बना देगा, तो एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है। फर्स्ट केस किया था ना हमने, फर्स्ट केस में क्या था, इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तो उसने कहाँ अपनी इमेज दिखाई, फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो इमेज चली जाएगी इन्फिनिटी। क्लियर। साइज और नेचर के बारे में बता देते हैं। रियल है, इन्वर्टेड है, क्योंकि देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगी ना, तो इन्वर्टेड हुई। रियल है क्योंकि इसी साइड बनना है। एनलार्ज साइज बहुत बड़ा होगा, वी कांट एस्टिमेट के प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ जाकर क्यों मिलेगा लार्ज साइज एट इन्फिनिटी, और बनेगा कहाँ, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, when object is placed between pole and focus. चेक कीजिए जरा। दिस इज वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस, concave mirror, opaque side, this is reflecting side towards me, this is focus F, point center of curvature, ठीक है। Now the object is placed between pole and focus. This point is pole और focus के बीच में ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाम रख दीजिए ऑब्जेक्ट का ए बी। क्लियर। फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और फोकस से कट करता हुआ निकल गया, ठीक है। सेकेंड रे अब कहां से करें, चाहे तो आप यहां से कर लीजिए सेकेंड रे। इंसिडेंट, जितने भी इंसिडेंट होगा उतने भी क्या होगा, नीचे रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों आपस में जहां मिलेंगी वहीं पर क्या होगा,
इमेज फॉर्मेशन, ये इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल होगा। 6th केस स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि इमेज इसमें बनेगी वर्चुअल, इमेज बनेगी इसमें वर्चुअल। क्लियर और नॉट? ठीक है। दिस इज द 6th केस इन विच वी गेट द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? जब पोल और फोकस के बीच में, तो हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करेंगी कि भाई ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज चली हैं, दे कैन नॉट अपीयर टू मीट बिफोर द मिरर बट दे अपीयर टू मीट आफ्टर द मिरर, या बिहाइंड द मिरर दे अपीयर टू मीट। तो हमने इनको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, जो ये रिफ्लेक्टेड रेज चली थी ना बेटे, हमने इन्हीं को एक्स्ट्रापोलेट करके पीछे मिलाने की कोशिश की और मिल भी गया इसमें। और जहाँ पर ये मिलती है वर्चुअली मिली है, इन एक्चुअल तो मिलती ही नहीं है, तो हमने इनको वर्चुअली मिला दिया और वर्चुअल जो है इमेज ये यहाँ पर फॉर्म हो गया है। वर्चुअल इमेज में साइज नेचर वगैरह लिखे इसका, तो नेचर क्या है इसका? वही अपना, अब रियल नहीं है, अब है वर्चुअल। और इरेक्ट है, सीधा है, अब की बार इमेज उल्टा नहीं है, देखो जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज दिखाई, वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बना है, और लार्ज साइज इमेज बना है, लार्ज साइज का इमेज बना है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द concave mirror. Okay, so kindly like my video and subscribe my channel Physics Learner. Okay, thank you very much.